अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का दरबार सजा था। श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ गुरु और मार्गदर्शक राजा के दाहिने बैठे थे। बुद्धिमान मंत्रीगण और शक्तिशाली दरबारी राजा के सम्मुख उपस्थित थे। सभी दिशाओं से आए विद्वान और साधु राजा दशरथ की उदारता और न्यायप्रियता की प्रशंसा कर रहे थे। सभा में वेद मंत्रों की गूंज थी। राजा दशरथ धर्म और न्याय के अनुसार शासन करते थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। अयोध्या नगरी ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र थी। हालांकि राजा दशरथ के मन में एक गहरी चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को अपने वंश के भविष्य की चिंता सता रही थी। उन्होंने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए थे। उन्होंने देवी देवताओं से प्रार्थना की थी, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। राजा दशरथ की यह चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन दिव्य तेज से जगमगाते हुए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पधारे। ऋषि विश्वामित्र तपस्वी और शक्तिशाली थे। वे अपने साथ दैवीय शक्तियां लेकर आए थे। राजा दशरथ स्वयं ऋषि विश्वामित्र के स्वागत के लिए आगे बढ़े। उन्होंने ऋषि को सम्मानपूर्वक अपने दरबार में बैठाया। राजा दशरथ ने ऋषि के चरण धोए और उन्हें फल, फूल और जल अर्पित किया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। कुछ दुष्ट राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। राम में दिव्य शक्ति है। वे ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ अत्यंत चिंतित हो गए। राजा दशरथ अपने पुत्र राम से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे राम को अपने से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं कर सकते थे। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ऋषि विश्वामित्र का अनुरोध स्वीकार करें। राम को उनके साथ भेजें। यह उनके लिए एक महान शिक्षा होगी। सेक्शन 6। राम और लक्ष्मण का निश्चय। राम ने अपने पिता की चिंता को समझा। उन्होंने कहा, पिताजी, चिंता न करें। मैं ऋषि विश्वामित्र के साथ जाऊंगा और उनके यज्ञ की रक्षा करूंगा। लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने की जिद की। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन को प्रस्थान कर गए। सेक्शन 7। विद्याओं की दीक्षा और ताड़का वध। वन के रास्ते में ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र और विद्याओं की शिक्षा दी। उन्होंने राम को धनुर्विद्या में निपुण बनाया। रास्ते में ही राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। ताड़का ऋषियों को बहुत परेशान करती थी। ऋषि विश्वामित्र ने राम की प्रशंसा की। सेक्शन 8। अहिल्या का उद्धार। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण ऋषि गौतम के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक शिला बनी हुई स्त्री को देखा। यह स्त्री अहिल्या थी। ऋषि गौतम के श्राप के कारण अहिल्या शिला बन गई थी। राम ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया। अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिल गई। सेक्शन 9। सरयू तट पर विश्राम। ऋषि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर विश्राम करने के लिए रुके। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र से अनेक ज्ञानवर्धक कथाएं सुनी। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें धर्म और कर्म का महत्व समझाया। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ अपनी दूसरे दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में संपूर्ण प्रकृति शीतल मंद सुगंधित पवन के स्पर्श से आह्लादित हो रही थी, तब महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तृण शैया पर विश्राम कर रहे राम और लक्ष्मण को पुकारा। विश्वामित्र, हे राम, हे लक्ष्मण, जागो। रात्रि का अंधकार विदा हो चुका है। प्रभात की लालिमा क्षितिज पर छा रही है। उनकी गंभीर किंतु मधुर वाणी सुनकर राम और लक्ष्मण ने धीरे धीरे नेत्र खोले। राम ने सबसे पहले अपने गुरु को देखा और तुरंत शैया त्याग कर उठ खड़े हुए। लक्ष्मण भी शीघ्रता से खड़े हो गए और दोनों ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। विश्वामित्रा, अब सोने का समय नहीं है। यह समय है जागरण का, ध्यान का, उपासना का। जैसे सूर्य अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने शौर्य से अधर्म के अंधकार को मिटाना है। गुरु की वाणी में अद्भुत तेज था। आदेश में वात्सल्य भी था और प्रेरणा भी। राम गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध मन से संध्योपासना की।
और फिर गुरु के साथ आगे चल पड़े। मार्ग में वनों की हरियाली, पंछियों का कलरव, मंद मंद बहती सरयू की लहरें, सब कुछ अत्यंत मनोहर था। कुछ ही समय में वे गंगा और सरयू के संगम स्थल पर पहुंचे। वह स्थान दिव्य था। चारों ओर ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। हवन कुंडों से उठता पवित्र धुआं वातावरण को और भी शुद्ध कर रहा था। तभी रामचंद्र की दृष्टि एक विशेष आश्रम पर पड़ी। वह स्थान अत्यंत रमणीय था। वहां की शांति और दिव्यता कुछ अलग ही थी। राम गुरुवर, यह सुशोभित आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? यहाँ की पवित्रता तो अद्भुत प्रतीत होती है। विश्वामित्रा राम, यह कोई साधारण आश्रम नहीं है। यह वह भूमि है जहां स्वयं त्रिलोकेश महादेव ने तपस्या की थी। लक्ष्मण महादेव की तपस्या। विश्वामित्रा, हाँ लक्ष्मण, प्राचीन काल में महादेव ने यहाँ कठोर तप किया था। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया था। उनकी ध्यान साधना से त्रिलोकी में हलचल मच गई थी। राम और लक्ष्मण गुरु की वाणी सुनकर गंभीर हो गए। देवराज इंद्र भयभीत हो गए थे। उन्हें लगा कि यदि महादेव ने यह तप जारी रखा तो उनका स्वर्गलोक भी संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने महादेव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ गुरुदेव? इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा, हे कामदेव, तुम्हें अपने मोह बाणों से महादेव की तपस्या भंग करनी होगी। कामदेव ने आज्ञा मानी और अपने पुष्प बाणों को महादेव पर चला दिया। अरे फिर राम लक्ष्मण, महादेव कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। जैसे ही कामदेव के बाणों का प्रभाव हुआ, महादेव ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र, हाँ, और जैसे ही उनका नेत्र खुला, उसकी प्रचंड ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। केवल उनकी आत्मा शेष रह गई। इसीलिए उन्हें अनंग कहा जाने लगा और इस स्थान को अंगदेश कहा गया। राम और लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। गुरुवर, महादेव का यह पराक्रम तो अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा, निःसंदेह, और इसीलिए यह स्थान पवित्रतम स्थलों में गिना जाता है। तभी संध्या होने लगी। वातावरण में शांति छा गई। आज हम यहीं विश्राम करेंगे। इस भूमि पर एक रात्रि बिताना भी सौभाग्य की बात है। राम और लक्ष्मण ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति दी। थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों ने वन से कंदमूल फल एकत्र किए और मुनिवर के समक्ष अर्पित किए। मुनि ने आशीर्वाद दिया और तीनों ने भोजन ग्रहण किया। फिर राम और लक्ष्मण स्नान व संध्योपासना के लिए नदी तट पर गए। वे दोनों जल में खड़े होकर परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। एयुएम भूर्भुवः स्वः। उनकी ध्वनि से समस्त वातावरण गुंजायमान हो उठा। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब चारों ओर निस्तब्धता थी, तब राम और लक्ष्मण ने गुरु की सेवा की और फिर तृणशैया पर विश्राम करने लगे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे सोच रहे थे, कल कौन सा नया अनुभव होगा, कौन सा नया रहस्य खुलेगा। इसी जिज्ञासा में वे धीरे धीरे निद्रा में लीन हो गए और गंगा तट पर पवन मंद मंद गति से बहने लगे। राम युवा राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के बगल में चल रहे थे। उनके भाई लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे महल छोड़कर घने जंगल में जा रहे थे। विश्वामित्र को राक्षसों से सुरक्षा चाहिए थी। राम बलवान और बहादुर मदद करने का वादा किया। जंगल की हवा भारी थी, अजीब सी आवाजों से भरी हुई। लक्ष्मण ने अपने धनुष को कसकर पकड़ लिया। राम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे। वो ऋषि की रक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करेंगे। सफर लंबा और थका देने वाला था। अजीब पक्षी पेड़ों से आवाज लगा रहे थे। अनदेखे जीव झाड़ियों में सरसराहट कर रहे थे। विश्वामित्र अपनी शांत निगाहों से उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने उन्हें जंगल की कहानियां सुनाई, उसके जादू और उसके खतरों के बारे में। राम ने उत्सुकता से सुना। वो अपना पर्पस जानते थे। वो अर्शी की रक्षा करेंगे और उनका सामना करने वाली हर बुराई को हराएंगे। हवा ठंडी होने लगी। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लग रहा था पक्षी भी गायब हो गए हैं। हम करीब हैं, विश्वामित्र फुसफुसाए। उनकी आवाज गंभीर थी। लक्ष्मण कांपने लगा। जंगल भारी लग रहा था, अनदेखी निगाहों से बोझिल। वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे। जमीन बंजर थी, पेड़ टेढ़े मेढ़े थे। यहीं वो रहती है, विश्वामित्र ने कहा। उनकी आवाज धीमी थी। तारका, राक्षसी। लक्ष्मण की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तारका के बारे में सुना था। एक राक्षस, लोग कहते थे, शक्तिशाली, क्रूर। राम को डर का एहसास हुआ, पर उन्होंने उसे दबा दिया। उन्होंने खुद को संभाला। उनका हाथ उनके धनुष पर टिका हुआ था। वह तैयार थे। विश्वामित्र बोलने लगे। उन्होंने तारका के पास्ट के बारे में बताया।
वह कभी एक खूबसूरत महिला थी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज सैडनेस से भरी थी, लेकिन एक भयानक श्राप ने उसे बदल दिया। उन्होंने एक शक्तिशाली राजा के लिए उसके प्यार का वर्णन किया, एक ऋषि का ईर्ष्यापूर्ण क्रोध, श्राप जिसने उसकी सुंदरता को एक राक्षसी रूप में बदल दिया। तारका दुख और क्रोध से पागल होकर देश को टेरराइज कर रही थी। उसकी हंसी, जो कभी मधुर थी, अब एक भयानक चीख थी। वो अपनी पीड़ा के लिए दुनिया को दोषी मानती है। विश्वामित्र ने अपनी बात समाप्त की। उनकी आवाज भारी थी। राम ने सुना, उनका दिल भारी था। उन्होंने सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि दर्द से तड़पती हुई एक आत्मा देखी। पर वो अपना कर्तव्य जानते थे। उन्हें उसके आतंक का अंत करना था। एक भयानक दहाड़ से जंगल हिल गया। तारका पेड़ों से निकली। उसका रूप राक्षसी था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। लक्ष्मण हांफने लगा। उसने इतनी भयानक चीज कभी नहीं देखी थी। तारका हंसी, एक कर्कश खुरदरी आवाज जो क्लीयरिंग में गूंज गई। तुम मेरी जगह में घुसने की हिम्मत करते हो? वो गरजी, उसकी आवाज जहर से टपक रही थी। राम आगे बढ़े, उनकी ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी। मैं राम हूँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। और मैं तुम्हारे आतंक राज को रोकने आया हूँ। तारका ने गुर्राया। वो अपने पंजे फैलाकर दौड़ी। राम दृढ़ रहे। उन्होंने अपना धनुष उठाया। उनका तीर उसके दिल पर निशाना लगाए हुए था। लड़ाई भयंकर थी। तारका के क्रोध से धरती कांप उठी, पर राम फुर्तीले थे। उनके तीर निशाने पर लग रहे थे। तारका दर्द से दहाड़ी। वो एक फंसे हुए जानवर के क्रोध से लड़ी, पर राम के तीर कभी नहीं चूके। वो एक शेर के साहस, एक रस्सी के फोकस से लड़े। अंत में एक अग्लुषणीय दहाड़ के साथ तारका गिर गई। जंगल पर सन्नाटा छा गया। हवा, जो कुछ पल पहले तनाव से भरी थी, हल्की, साफ लग रही थी। लक्ष्मण ने खुशी से आवाज लगाई। विश्वामित्र मुस्कुराए। उनके चेहरे पर राहत का भाव था। राम को कोई खुशी नहीं हुई, केवल उस तड़पती हुई आत्मा के लिए दुख जो उसे मुक्त करनी पड़ी। जैसे ही सुबह हुई, जंगल को सुनहरी रोशनी से नहलाया। राम जानते थे कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने देश में शांति वापस लाई है। पर वो अपने दिल में तारका की त्रासदी का बोझ ढो रहे थे, प्यार और नफरत दोनों की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाते हुए। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मार्ग में एक सुरम्य सरोवर के तट पर विश्राम करते हैं। हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य, पराक्रम एवं चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूं, जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंडचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र और इंद्रचक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिवजी का शूल, ब्रह्मशिर, ऐशीक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूं। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की अशनि व पिनाक के साथ ही साथ नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हयशिरास्त्र एवं क्रौंच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूं। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूं, जिनमें धर्मपाश, कालपाश एवं वरुण पाश मुख्य हैं। इनके पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकणी नामक अस्त्र भी देता हूं। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र हैं खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौमनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूं। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र हैं, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो।
ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूं। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है। किंतु मुनिवर, इसी प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावें। राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काटकर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, पराड़मुख, अवान्मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तू ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताईं जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र वन से प्रस्थान करते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहां सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ घने जंगल से गुजर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, सुंदर फूल खिले थे, मधुर ध्वनि वाले पक्षी गा रहे थे, हवा में एक मीठी खुशबू थी। यह एक मनोरम दृश्य था। राम और लक्ष्मण इस प्राकृतिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनके दिल खुशी और उत्साह से भर गए। वे आगे बढ़ते रहे, उत्सुकता से अपने गंतव्य की ओर। विश्वामित्र उनके साथ चल रहे थे, शांत और गंभीर। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, एक सुंदर दृश्य ने उनका स्वागत किया। एक शांत घाटी में एक दिव्य आश्रम था। यह सिद्धाश्रम था। यह शांत और शांत था। ऋषियों के मंत्रों से हवा गूंज उठी। राम ने इस दिव्य स्थान को देखकर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह पवित्र स्थान क्या है? उनकी आवाज जिज्ञासा से भरी थी। लक्ष्मण भी उत्सुकता से सुन रहे थे। विश्वामित्र मुस्कुराए, राम, यह सिद्धाश्रम है। यह एक पवित्र स्थान है। यह देवताओं और ऋषियों का निवास है। लेकिन गुरुदेव, लक्ष्मण ने पूछा, इसे सिद्धाश्रम क्यों कहा जाता है? विश्वामित्र ने समझाया, यह नाम राजा बलि और भगवान विष्णु की कहानी से जुड़ा है। राजा बलि एक शक्तिशाली और दानवीर राजा थे। उन्होंने अपनी शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। देवता उनकी शक्ति से भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। Section 4 The Divine Boon and the Significance of सिद्धाश्रम। विश्वामित्र ने आगे बताया, वामन एक बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए। उन्होंने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि उनकी विनम्रता से प्रभावित हुए और उन्हें वचन दे दिया। वामन तब विशाल रूप धारण किया। उन्होंने 2 पगों में पूरी सृष्टि को माप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और इस स्थान को सिद्धाश्रम नाम दिया। Section 5 A warm welcome and the promise of protection। यह स्थान उनकी दिव्य उपस्थिति से पवित्र हो गया है। यहां तपस्या करने से सिद्धि प्राप्त होती है। विश्वामित्र ने निष्कर्ष निकाला। वे तीनों आश्रम में पहुंचे। ऋषियों ने उनका स्वागत किया। राम ने उनके यज्ञ की रक्षा करने का वचन दिया। यज्ञ शुरू हुआ।
हवा, मंत्रों और दोस्तों ध्वनि से। रामायण की कहानियां न केवल रोमांच और वीरता से भरी है, बल्कि वे हमें धैर्य, पराक्रम और धर्म की रक्षा के महत्व का भी पाठ पढ़ाती है। आज मैंने एक ऐसी ही कहानी आपके लिए चुनी है। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षसों का नाश किया। तो आइए इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। राम और लक्ष्मण के इन उत्साह से भरे वचनों को सुनकर वहां उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। एक ऋषि ने कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें 6 दिन और 6 रातों तक पूरी सावधानी से सतर्क रहना होगा। इन 6 दिनों तक विश्वामित्र जी मौन रहेंगे और यज्ञ की दीक्षा में लीन रहेंगे। सूचना मिलते ही राम और लक्ष्मण पूरी तरह सशस्त्र होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रातों तक वे बिना विश्राम के सतर्कता से यज्ञ की रक्षा करते रहे, परंतु कोई बाधा नहीं आई। राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज यज्ञ का अंतिम दिन है और राक्षसों के आने की पूरी संभावना है। उन्हें और अधिक सतर्क रहना होगा। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और यज्ञ सामग्री अपने आप जल उठी। तभी मारीच और सुबाहु के नेतृत्व में एक विशाल राक्षसी सेना आकाश से प्रकट हुई और रक्त, मांस और हड्डियों की वर्षा करने लगी। राम ने लक्ष्मण से धनुष पर बाण चढ़ाने और सावधान रहने को कहा। राम ने असाधारण फुर्ती से अपने धनुष पर मानवास्त्र संधान किया और जैसे ही उन्होंने इसे छोड़ा, वह सीधे मारीच की छाती पर लगा। उस अस्त्र के वेग से मारीच सैकड़ों योजन दूर समुद्र में जा गिरा। इसके बाद राम ने अग्निबाण से सुबाहु पर प्रहार किया, जिससे वह जलकर भस्म हो गया। फिर उन्होंने वायव्यास्त्र चलाया, जिससे समस्त राक्षसी सेना का अंत हो गया। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज उठे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और ऋषियों ने प्रसन्न होकर राम का स्वागत किया। गुरु विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगाकर कहा कि उनके प्रताप और युद्ध कौशल से यज्ञ सफल हुआ और सिद्धाश्रम कृतार्थ हो गया। इस प्रकार श्री राम ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए राक्षसों का नाश किया और गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति और शौर्य की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि रणनीति और संकल्प शक्ति से हर मुश्किल को कैसे जीता जा सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध की जो केवल बाहुबल का नहीं बल्कि बुद्धिबल का भी अद्भुत उदाहरण है। यह है भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र द्वारा राक्षसों के विनाश की कथा। इस वीडियो में हम आपको न केवल इस घटना की पूरी कहानी बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि राम ने राक्षसों से युद्ध के लिए कौन सी रणनीति अपनाई और यह हमें आज के जीवन में क्या सिखा सकती है। तो आइए चलते हैं उस पौराणिक युग में जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी। गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि ये राक्षस कब और कैसे यज्ञ में विघ्न डालने आते हैं। हे रघुकुल रत्न, इन दुष्ट राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। यह यज्ञ 6 दिनों तक चलेगा और इस अवधि में तुम्हें पूरी सतर्कता रखनी होगी। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, इसलिए मैं इन दिनों मौन रहूंगा। भैया, 5 दिन और 5 रातें बीत चुकी हैं, पर अभी तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। भैया, यही तो इन मायावी राक्षसों की चाल है। ये अंतिम समय में हमला करेंगे जब हमारी सतर्कता थोड़ी भी कम होगी। हाँ, ऋषियों के इस पवित्र यज्ञ को नष्ट करने का समय आ गया है। यह वेद पाठी हमें रोक नहीं सकते। आज हम रक्त और मांस की वर्षा करेंगे, कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मण, यह समय है हमारे धर्म की रक्षा करने का, हमें इन्हें रोकना ही होगा। लक्ष्मण, ये राक्षस मायावी शक्तियों से भरे हुए हैं। सीधे युद्ध में इन्हें हराना कठिन होगा। हमें रणनीति से काम लेना होगा। भैया, क्या योजना है? मैं पहले इनकी सेना को कमजोर करूंगा। तुम चारों दिशाओं में सतर्क रहो और जो भी हमला करे उसे तुरंत समाप्त कर दो। मैं मुख्य राक्षसों को निशाना बनाता हूं। जैसा आप कहें भैया। ये क्या है? मारीच को हरा दिया, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। अब समय है इस राक्षस का अंत करने का। नहीं, यह असंभव है। लक्ष्मण, इन्हें भागने मत दो। अब ये कोई अनहोनी नहीं कर पाएंगे। हे राम, तुम्हारी वीरता ने इस यज्ञ को सफल कर दिया। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। वन ऋषि, अब यह सिद्धाश्रम वास्तव में सिद्ध हो गया है। तुम्हारे कारण हम निर्भय होकर यज्ञ कर सकेंगे। शत्रु को पहले समझो, फिर वार करो। मायावी चालों से बचने के लिए मानसिक संतुलन जरूरी है।
एक टीम लीडर की तरह योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। आज के समय में भी हमें धैर्य, रणनीति और संकल्प की आवश्यकता होती है। चुनौतियां जीवन में हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम संयम और बुद्धिमानी से कार्य करें तो हम जीत सकते हैं। किसी भी कार्य को सफलता तक पहुंचाने के लिए निरंतर सतर्कता जरूरी होती है। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि सच्ची वीरता केवल बल में नहीं, बल्कि संयम, रणनीति और धैर्य में भी होती है। राम ने केवल राक्षसों को हराया नहीं, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि किसी भी कठिनाई को सही सोच और सही प्रयास से हराया जा सकता है। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि राम की रणनीति आज के जीवन में भी उपयोगी है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। रामायण के और भी अनसुने प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं जब अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण महान ऋषि विश्वामित्र के साथ एक पवित्र यात्रा पर निकले। यह यात्रा केवल एक धनुष यज्ञ तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य ज्ञान और आस्था की यात्रा थी। वत्स राम, यह यात्रा केवल मिथिला नगरी तक की नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली यात्रा भी है। गुरुदेव, हम इस यात्रा से क्या सीखेंगे? राम और लक्ष्मण को अभी यह ज्ञात नहीं था कि यह यात्रा केवल एक यज्ञ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गंगा के अवतरण की रहस्यमयी कथा भी समाहित है। गुरुदेव, यह नदी इतनी पवित्र और दिव्य प्रतीत होती है, क्या आप हमें इसके अवतरण की कथा नहीं सुनाएंगे? वत्स राम, गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्षदायिनी देवी है। यह कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। हिमालय की दो पुत्रियां थीं, गंगा और उमा। गंगा को देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया, जबकि उमा ने घोर तपस्या कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। हे हिमालय, आपकी पुत्री गंगा अद्वितीय है। वह समस्त लोगों के कल्याण हेतु स्वर्ग में वास करेंगी। गंगा स्वर्ग में चली गईं, परंतु कालांतर में पृथ्वी पर उनके अवतरण की आवश्यकता पड़ी। राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने हेतु कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे भगीरथ, गंगा अवश्य ही पृथ्वी पर आएंगी, परंतु उनकी धारा इतनी प्रबल होगी कि उसे संभालने के लिए भगवान शिव की सहायता लेनी होगी। मैं तो स्वर्ग की नदी हूँ, जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा की प्रचंड धारा को रोक लिया, जिससे उनका अहंकार चूर हो गया। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों को ताड़ दिया। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गुरुदेव, मिथिला नगरी में क्या विशेषता है? मिथिला के राजा जनक ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर इस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। यह शिवजी का धनुष है। अब तक कोई भी इसे हिला नहीं पाया। क्या कोई वीर इसे उठा सकेगा? सभी की आंखें राम की ओर थीं। क्या यह युवा राजकुमार इस धनुष को उठा पाएगा? अद्भुत, यह वीर धनुष को तोड़ने में सफल रहा। अब मेरी पुत्री सीता केवल राम की अर्धांगिनी बनेगी। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ और इस यात्रा ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य का संगम था। धन्यवाद इस अद्भुत कथा को देखने के लिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर, जहां आप सुनते हैं मजेदार और रोचक कहानियां। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केशिनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशिनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगुप्रस्रवण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केशिनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक टूंबा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होते गया और सभी राजकुमार युवा हो गए।
सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंज के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमायुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मजेदार कहानी? अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ केवल इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर। है आपका इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर, जहां आप सुनते हैं मजेदार और रोचक कहानियां। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातःकाल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाला नगरी में पहुंचे। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अट्टालिकाएं शोभायमान हो रही थीं। वहां की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष आदि नगर की संपन्नता का परिचय दे रहे थे। चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर ज्ञात होता था कि नगर के रखरखाव और व्यवस्था बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय थी। विशाला नगरी को पार करके वे सभी मिथिलापुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरम्य प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था और वहां पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेदपाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। शोभायुक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस यज्ञशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंददायक मंत्रोच्चार को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। कृपा करके इस यज्ञ मंडप के समीप ही हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपनी शिष्यों तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं तो उनके दर्शन के लिए वे राजपुरोहित शतानंद को लेकर यज्ञशाला पहुंचे। पाद्य अर्घ्य आदि से विश्वामित्र जी का पूजन करके राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहाँ पधारकर और दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। आपकी चरणधूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी सिंह शावक जैसे अनुपम सौंदर्यशाली दोनों कुमार कौन है? इनकी वीरतापूर्ण आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो ये किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसे सुंदर सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से यह यज्ञशाला वैसी ही शोभायुक्त हो गई है जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं
इनके पिता और कुल का नाम क्या है? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हैं। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु, ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश किया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बाण से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें अयोध्यापति राजा दशरथ से मांग कर लाया था। मैंने इन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है। इनके प्रयत्नों से मेरा यज्ञ निर्विघ्न तथा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अपने सद्व्यवहार, विनम्रता एवं सौहार्द से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों का मन मोह लिया है। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव दिखाने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। इस वृतांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन सबके ठहरने के लिए यथोचित व्यवस्था कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मजेदार कहानी? अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ केवल इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर, जहां हम आपको रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम आपको लेकर चलेंगे रामायण की एक अद्भुत कथा की ओर, जो हमें जीवन में सदाचार, सत्य और भक्ति की महत्ता सिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऋषि गौतम का आश्रम निर्जन क्यों हो गया था? क्यों अहल्या को एक पत्थर के रूप में शापित जीवन जीना पड़ा? कैसे भगवान श्री राम के चरणों ने अहल्या को उसके शाप से मुक्त किया? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें मिथिला नगरी के हरे भरे वनों पर गिर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और मंद मंद बहती हवा से वातावरण भक्तिमय लग रहा था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ इन वनों के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक उपवन में उन्होंने देखा एक सुनसान वीरान स्थान। राम, वियो, गुरुदेव, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ कोई ऋषि मुनि क्यों नहीं है? विश्वामित्रा, वियो, वत्स राम, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का पावन आश्रम हुआ करता था, परंतु अब यह वीरान है और इसके पीछे एक दुखद कहानी है। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ इस आश्रम में तपस्या करते थे। अहल्या अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन इंद्रदेव, स्वर्ग के राजा, अहल्या के रूप और सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गए। इंडारे, वियो, यह सौंदर्य तो स्वर्ग में भी दुर्लभ है, मुझे इसे प्राप्त करना ही होगा। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने एक कुटिल योजना बनाई। अहल्या, वियो, मुझे तो आभास हो रहा है कि यह मेरे स्वामी नहीं है, परंतु यदि स्वयं देवराज इंद्र मेरे सौंदर्य को पाने के लिए यहाँ आए हैं, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। अहल्या के मन में एक पल के लिए स्वार्थ और अहंकार जागा और उन्होंने इंद्र को स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी महर्षि गौतम आश्रम लौट आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और क्रोधित हो उठे। गौतम ऋषि, वियो, धृष्ट, तूने मेरा वेश धारण कर मेरी पत्नी को छलपूर्वक भ्रष्ट किया है। तेरे इस दुष्कर्म का दंड मिलेगा। हे राम, अब तुम्हारी कृपा ही अहल्या को इस शाप से मुक्त कर सकती है। आश्रम में प्रवेश करो। राम ने शांत और दयालु दृष्टि से अहल्या को देखा। उनके पवित्र चरण जैसे ही धरती पर पड़े, आश्रम की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगी। अहल्या, वियो, प्रभु, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। मैं आपकी अनंत कृपा की ऋणी हूं। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या पुनः अपने पूर्व स्वरूप में लौट आई। इसके बाद वे ऋषि गौतम के पास गईं और उनके साथ फिर से आश्रम जीवन में लौट आईं। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली, अहंकार और मोह हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। दूसरी, पवित्रता और सच्ची भक्ति से कोई भी व्यक्ति पुनः अपने श्रेष्ठ रूप में लौट सकता है। तीसरी, भगवान की कृपा और धर्म की राह ही सबसे बड़ा उद्धार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इंटेलेक्ट फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज्ञान बढ़ाते रहें।
शुरू से ही इंसान एक गहरा सवाल पूछते रहे हैं, कौन सी ताकत ज्यादा पावरफुल है, शरीर की ताकत या आत्मा की ताकत? यही सवाल कई कहानियों और मिथ्स का सेंटर है। ऐसी ही एक कहानी है महर्षि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र की महाभारत। ये कहानी दो पावरफुल फोर्सेस के क्लैश की कहानी है। ये हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की अल्टीमेट जीत दिखाती है। राजा विश्वामित्र एक माइटी वॉरियर थे। वो अपने राज्य पर स्ट्रेंथ और करेज से राज करते थे। महर्षि वशिष्ठ एक रिवेयर्ड सेज थे। उनकी विजडम और स्पिरिचुअल पावर का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी राहें टकराने वाली थीं। ये क्लैश उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। वो आश्रम के पीस और ट्रैंक्विलिटी से इंप्रेस्ड हुए। वशिष्ठ के पास एक डिवाइन काऊ थी जिसका नाम कामधेनु था। वो कोई भी विश पूरी कर सकती थी। विश्वामित्र अपनी वर्ल्डली डिजायर से ड्रिवन कामधेनु को पाना चाहते थे। वशिष्ठ ने कामधेनु देने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उसकी पावर सब बीइंग्स की सेवा के लिए है, न कि एक आदमी के एम्बिशन के लिए। विश्वामित्र को यह बात बुरी लगी। वो समझ नहीं पाए कि सेज उन्हें वो क्यों नहीं दे रहे जो वो चाहते हैं। उनका प्राइड हर्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट का बीज बोया गया। विश्वामित्र अपने ईगो में अंधे होकर कामधेनु को फोर्स से लेने का डिसाइड किया। उन्होंने अपनी आर्मी को आश्रम पर हमला करने का आदेश दिया। पीसफुल आश्रम जल्द ही वॉर में गिर गया। कामधेनु ने वायलेंस देखकर अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया। उसके हूव्स से सेलेस्टियल वॉरियर्स की एक आर्मी निकली। उन्होंने अनमैच्ड वैलर और फ्यूरी से लड़ाई की और विश्वामित्र की फोर्सेस को हरा दिया। राजा के बेटे अपने पिता के लिए लड़ते हुए बैटल में मारे गए। विश्वामित्र डेवास्टेटेड थे। उन्होंने वर्ल्डली डिजायर्स के पीछे सब कुछ खो दिया था। उनका किंगडम, उनकी आर्मी, यहां तक कि उनके बेटे भी सब चले गए। इस अटर डिस्पेयर के मोमेंट में उन्हें रियलाइजेशन हुई। उन्होंने फिजिकल पावर को ट्रू स्ट्रेंथ समझ लिया था। उन्होंने अपने एक्शंस की फ्यूटिलिटी देखी। पीसफुल सेज वशिष्ठ ने बिना हथियार उठाए जीत हासिल की थी। इस अंडरस्टैंडिंग ने विश्वामित्र की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। हम्बल्ड और रिमॉर्स से भरे, विश्वामित्र ने अपनी वर्ल्डली लाइफ त्याग दी। उन्होंने पेनेंस और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी शुरू की। वो स्पिरिचुअल पावर पाना चाहते थे जो वशिष्ठ के पास थी। विश्वामित्र का ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था। उन्होंने कई चैलेंजेस और टेम्पटेशंस का सामना किया, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने हजारों साल तक मेडिटेट किया, इमेंस हार्डशिप्स सहन की। उनकी कहानी परसिवेरेंस की पावर और ट्रू रिपेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर का प्रमाण है। विश्वामित्र की जर्नी हमें सिखाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ फिजिकल प्रोवेस में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में है। ये एक जर्नी है जो हम सभी को करनी चाहिए। ये एक जर्नी है एक्सटर्नल से इंटरनल तक, मटेरियल से स्पिरिचुअल तक। ये एक जर्नी है जो हमें अल्टीमेट ट्रूथ तक ले जाती है।